नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद से सचिन पायलट का दिल्ली का दौरा, सियासी गहमा गहमी है और उसके बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। खड़गे, अजय माकन खाली हाथ राजस्थान से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से बिना बात किए हुए सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन निकल गए। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है और आज संभवतः पर्यवेक्षक भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपे, वो भी लिखित में। तो सचिन पायलट का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से। ये उनका दिल्ली दौरा, मीडिया से बिना बात किए ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। एयरपोर्ट में उनको स्पॉट किया गया, लेकिन मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट निकल गए। तो राजस्थान में सचिन पायलट का विरोध करते करते गहलोत समर्थक आला कमान का विरोध कर बैठे हैं और अब सचिन पायलट का दिल्ली दौरा अहम। आला कमान से कोई समय सचिन जी आपसे चुप्पे कैसे तो आप देखेंगे सचिन पायलट से लगातार जाने के बावजूद भी सचिन पायलट को कुछ भी सवालों का जवाब सचिन पायलट से सवाल पूछे गए। सचिन पायलट के सामने कैमरे थे, माइक्स थे, लेकिन सचिन पायलट कुछ देर खड़े जरूर हुए, लेकिन बेहतर समझा कि अभी जवाब ना दें। माहौल जो कुछ है उस माहौल में फिलहाल सचिन पायलट ने चुप्पी साधे रखी, हालांकि उनकी चुप्पी पर भी सवाल थे, लेकिन अब सचिन पायलट ने अभी खामोश हैं। संभवतः जब आला कमान से उनकी बातचीत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद कुछ कहें। आशुतोष मिश्रा संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। आशुतोष, सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने थे, कुछ देर रुके भी लेकिन बात नहीं की। कब तक चुप रहेंगे सचिन? संभवतः ये संदेश उनको है कि कल ही हाईकमान की ओर से जब कहा गया कि अभी राजस्थान में स्टेटस को होगा, तो वो नहीं चाहते कि अन्यथा कई सवालों के जवाब देकर के कहीं वो मुश्किलें और बढ़ाए, क्योंकि जिस तरह का कलेश वहां दिखा है, उनका यहाँ आना ये तो इंगित करता है, भले वो कुछ ना कहे, कि हाईकमान से उनकी मीटिंग जरूर होगी। साथ ही गहलोत ने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन किया और उसी शक्ति प्रदर्शन के 24 घंटे बाद तमाम विधायक उनका खेमा छोड़कर कह रहे हैं देखिए हम तो पार्टी के साथ हैं, तो न माया मिली न राम वाली स्थिति गहलोत के सामने दिखाई पड़ती है। तो सीधे पायलट को लगता होगा कि अब स्थिति उनके पक्ष में आ जाएगी, और जब ऐसा कुछ है तो बेहतर होता है कि अब आप चुप रहें, कुछ बोले ना। लेकिन आज नहीं कल उन्हें बोलना तो पड़ेगा ही, कई सारे सवाल हैं जो उनसे भी पूछे जाएंगे। तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस पर औपचारिक पुष्टि अभी किसी तरह का कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद से क्या तो निगाहें रहेंगी। लेकिन आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, इसलिए पूरी की पूरी घटनाक्रम वहां पर घटा। अब सचिन पायलट दिल्ली क्यों आए? क्या अभी उनको उम्मीदें हैं कि अब मैं कम से कम मुख्यमंत्री बन सकता है राजस्थान का, इसलिए मिलने आए हैं, शिकायत करने आए हैं? एग्जैक्टली क्यों दिल्ली का दौरा? देखिए, ये भी संभव हो सकता है कि उन्हीं को बुला लिया गया हो कि आखिर इतनी सारी आपके खिलाफ शिकायतें हैं या जो कुछ भी बातें कही गई उनके खिलाफ, तो उन पर कहीं पक्ष लेने की बात हो। दूसरा ये भी वो कह सकते देखिए मेरा परिवार यहाँ पर होता, मैं अक्सर यहाँ आता जाता, वो यहाँ चले आए हैं। लेकिन ये सिर्फ इतनी सीधी बात है नहीं, जाहिर है मुलाकात तो होनी है, मुलाकात का विषय भी राजस्थान पे होगा। अब इस बात के औपचारिक इंतजार है कंफर्मेशन का कि क्या उन्हें बुलाया गया है या वो खुद अपनी इच्छा से मिलने आए हैं, ताकि वो अपनी तरफ से पक्ष रख सकें कि आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि अब जहां तक ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद अशोक गहलोत जो है अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़े, और अगर लड़ें लेकिन अगर उनके बगावती तेवर सामने आए हैं तो उनके पक्ष में खड़ा होगा कौन? तो ऐसे में उनके चुनाव जीतने पर भी सस्पेंस है। ऐसे सस्पेंस में फायदा सीधे सीधे सचिन पायलट को हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस तरह के आरोप उन पर अशोक गहलोत ने लगाया कि देखिए इन्होंने ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बने, ये पार्टी तोड़ना चाहते थे, तो हो सकता है वो उसी संबंध में पार्टी से मिलने के लिए आए। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, पायलट सोनिया से मिलते हैं या नहीं, ये मुलाकात होती है तो कब होती है, इस पर नजर